छतरपुर में बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने हिंदू राष्ट्र का संकल्प लिया है। धर्म तो सिर्फ सनातन है। हमने ठोक कर और यज्ञ के बाद फिर ठोक कर दे। मध्य प्रदेश के छतरपुर में धार्मिक महायज्ञ का आयोजन किया गया है। धीरेन्द्र शास्त्री ने इसका आयोजन 7 दिनों के लिए करवाया है और संकल्प क्या लिया है हिंदू राष्ट्र बनाने का। लेकिन बड़ी संख्या में श्रद्धालु, उनके भक्त, उनके अनुयायी पहुंच रहे हैं इस महायज्ञ में। केवल और केवल भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए बागेश्वर बालाजी से मंगल कामना की जाएगी। बाबा बागेश्वर ने हिंदू राष्ट्र का संकल्प लिया और उसे पूरा करने की मुहिम में जुट भी गए। धाम में यज्ञ का आयोजन किया गया। सकमंगल नामाग्नये विश्वानराय नमः। अद्य पूर्वोच्चारित गुण गण विशेषण विशिष्टायाम यज्ञ में धीरेन्द्र शास्त्री ने हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र बनाने का संकल्प लिया। उन्होंने चारों वेदों के सामने हिंदू राष्ट्र बनाने की प्रतिज्ञा ली और हिंदू राष्ट्र का नारा लगाया। हम ऋषि परंपरा का अनुकरण करने वाले भारतीय सनातनी लोग हैं। हमें अपने वेदों पर, अपने इष्ट पर, ईश्वर पर भरोसा है कि हम जो अपने इष्ट से मांगते हैं वो परमात्मा दिल खोल कर देता है। तो जब करोड़ों हिंदू इस 13 फरवरी से 19 फरवरी तक यज्ञ में ईश्वर से कामना हिंदू राष्ट्र की करेगा तो भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा। हिंदू राष्ट्र के संकल्प के साथ जो खास यज्ञ हो रहा है उसके लिए दूर दूर से यज्ञाचार्य बुलाए गए हैं जो पूरे विधि विधान और मंत्रोच्चारण के साथ यज्ञ करवा रहे हैं। ये सनातन धर्म के अनुसार और महाराज श्री का ये संकल्प है। सब कोई अपने अपने धर्म के लिए करता है। महाराज जी का जन्म हुआ है सनातन धर्म के लिए। महाराज जी का ही एक यही संकल्प है और हिंदू राष्ट्र का भी महाराज जी का ही संकल्प है। अपना अपना ये स्वतंत्र भारत है ना, अपने अपने लिए लोग कर सकते हैं। महाराज श्री का यही संकल्प है। सिर्फ यज्ञ ही नहीं, पूरे बागेश्वर धाम में हिंदू राष्ट्र के पोस्टर भी लगाए गए हैं। हिंदू राष्ट्र के लिए खास आयोजन 7 दिनों का है। 5 दिनों तक यज्ञ चलेगा और उसके बाद गरीब हिंदू कन्याओं का विवाह करवाया जाएगा। और 18 फरवरी को महाशिवरात्रि के दिन बागेश्वर धाम पर भव्य और दिव्य मेला लगेगा। बाबा ने जो कार्यक्रम तय कर दिया है उसके मुताबिक 18 फरवरी को धाम में 121 बेटियों की शादी करवाई जानी है। उस आयोजन के लिए भी खास तैयारियां की गई हैं। बाबा को उनके हिंदू राष्ट्र की मुहिम में श्रद्धालुओं का भी पूरा साथ मिल रहा है। बड़ी तादाद में बाबा के भक्त बागेश्वर धाम में उमड़ रहे हैं। रवीश पाल सिंह, छतरपुर, आज तक। तो बाबा के भक्तों की तादाद लगातार बढ़ती जा रही है। बागेश्वर धाम लगातार लोग पहुंच रहे हैं। जिसको जहां जगह मिल रही है वो वहीं सो जा रहे हैं। ना ठंड की परवाह, ना ही किसी दूसरी परेशानियों की। स्पेशल रिपोर्ट दिखा रहे हैं आपको, देखिए जरा। बागेश्वर धाम में धार्मिक महाकुंभ चल रहा है। हिंदू राष्ट्र का संकल्प तो है ही, साथ ही बाबा धीरेन्द्र शास्त्री के दर्शन की इच्छा भी है और अपनी समस्याओं के समाधान की उम्मीदें भी हैं। जय हो बालाजी की जय, बोलो बालाजी सरकार की जय हो। ये जो तस्वीरें हैं बताती है कि जो नागपुर में विवाद शुरू हुआ था उसके बाद लोकप्रियता जो है वो तो पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की बढ़ी ही, उनका समर्थन करने वालों की संख्या बढ़ी। वहीं बागेश्वर धाम में आने वाले लोगों का आंकड़ा जो है वो भी तेजी से बढ़ रहा है और ये तस्वीरें उसी की गवाही भी देती है। देश के कोने कोने से लोग बागेश्वर धाम पहुंच रहे हैं। हालात ये हैं कि पंडाल में भारी भीड़ है। जिसको जहां जगह मिल रही है वो वहीं सो रहा है। बागेश्वर धाम की बढ़ती लोकप्रियता के बीच
कड़कड़ाती ठंड पर आस्था कैसे भारी है, उसकी एक तस्वीर आपको देखने को मिलेगी। रात 1 बजे जो पंडाल बनाया गया है बागेश्वर धाम में बड़े आयोजनों को लेकर, वहां पर किस तरह लोग अभी भी डटे हुए हैं। आपको बता दें कि मंगलवार दिन भर बेहद व्यस्त समय रहा, दरबार लगा था, पेशी हुई थी, लेकिन क्योंकि अब ये कार्यक्रम 19 फरवरी तक चलने हैं, तो कई लोग हैं देश के अलग अलग कोनों से जो पहुंचे हुए हैं बागेश्वर धाम, वो इसी पंडाल के नीचे रुके हुए हैं। बागेश्वर धाम तक पहुंचने के लिए लोग नियम कानून सब तोड़ रहे हैं। धाम के करीब एक छोटा सा स्टेशन है, जहां से गुजरने वाली ट्रेनों को रोककर श्रद्धालु वहीं उतर रहे हैं और रेलवे लाइन पकड़कर धाम में पहुंच जाते हैं। बागेश्वर धाम आने वालों में अगर देखा जाए तो इस कदर उत्साह है बागेश्वर धाम पहुंचने का कि कई बार वो कानून को भी अपने हाथ में लेने से नहीं डरते। हम इस वक्त जिस जगह पे मौजूद हैं, ये एक छोटा सा स्टेशन है। बागेश्वर धाम जाने से ठीक पहले कई सारे लोग जो हैं वो इस स्टेशन का इस्तेमाल करते हैं। गंज ये स्टेशन पड़ता है, दरियागंज इसके स्टेशन का नाम बता रहे हैं, और बताते हैं कि यहाँ पे बड़ी संख्या में जो लोग, जैसे आप इन लड़कों को भी देख पा रहे होंगे, ये यहाँ से उतर करके जा रहे हैं और यहीं पर वो स्टेशन है आगे, जहाँ पर कई बार चेन पुलिंग की जाती है। खासतौर से मंगलवार और शनिवार, ये वो 2 दिन है जब यहाँ पे बड़ी संख्या में बागेश्वर धाम जाने वाले जो श्रद्धालु हैं, बागेश्वर धाम पहुंचने वाले श्रद्धालुओं की भक्ति ऐसी कि पूछिए मत। उड़ीसा से आई इस महिला को देखिए, 3 बंदर इनके परिवार के सदस्य जैसे हैं, लिहाजा इन्हें भी बाबा के दर्शन के लिए ले आई हैं। क्या है आपका नाम, कहाँ से आई हैं? मेरा नाम मोनालिसा भद्र है, मैं उड़ीसा से आई हूँ। उड़ीसा से यहाँ आई हैं? जी। और ये 3 वानर, ये पूरे परिवार लेके आप आई हैं? हाँ, वो क्यों? हमने इनको रेस्क्यू किया है, थोड़ा दूर हो जाइए, वो डरता है। रेस्क्यू किया है, हम लोग जानवर को खाना खिलाते हैं, तो हमने इनको रेस्क्यू किया है। छोटे छोटे बच्चे, उनकी माँ मर गई है, तो ये हमारी बात। यहाँ क्यों लेके आई हैं? हमने तो बाबा जी के दर्शन के लिए आए हैं। हो गए दर्शन हुए? नहीं, बाबा जी ने वो बोला दर्शन हुए, वो बोले बाद में मिलेंगे हमसे। तो इनके भी दर्शन करवाने थे क्या? जी जी। बागेश्वर धाम में श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ रहा है। भीड़ हर रोज बढ़ती जा रही है और साथ ही बढ़ रहा है बाबा का हिंदू राष्ट्र बनाने का संकल्प। रवीश पाल सिंह, छतरपुर, आज तक।